जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं हनुमान जी का ऐसा साबर मंत्र बताऊंगा कि अब आपके शत्रु कभी आड़े नहीं आएंगे, और आ भी गए तो धूल को चाटेंगे और मुंह की खाएंगे। बड़ा आसान सा मंत्र है, याद भी आराम से हो जाता है। अब मैं सिर्फ बताऊंगा आपको इसका प्रयोग। आपने बस 5 सुपारी लेकर के आना है। दोस्तों, यह 5 सुपारी जब आप ले आते हैं तो अपने साथ में रखना, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चले जाना। दोस्तों, हनुमान मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले तो हनुमान जी की आप जैसे भी पूजा करते हैं करना। एक बात को याद जरूर रखना कि दान पात्र में अवश्य आपने कुछ भी डालना है। दूसरे, अब जो आपके पास सुपारी हैं, एक एक सुपारी लेकर उनके मुख से छुआना और अपने पास में रखना। इस प्रकार 5 सुपारी को अपने बारी बारी से उनके मुख से छुआकर अपने साथ में ले आना। दोस्तों, जब यह सुपारी आप अपने साथ ले आएंगे तब आपने करना क्या है, इसे अपने पूजा स्थान पर एक पात्र में रख देना। बस दोस्तों, बड़ा आसान प्रयोग है। इतना प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अपने पास में रखने के बाद आपने यह हनुमान जी का साबर मंत्र पढ़ना है। एक सुपारी हाथ में लेकर के यह मंत्र पढ़ना। माता अंजनी के हनुमान, 5 सुपारी तेरो पान। भीड़ पड़ी है तुझे पुकारूं, अब तो मेरो कहनो मान। मेरे आड़े जो भी आवे, धूल को चाटे मुंह की खावे। शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक सुपारी हाथ में लेकर के यह मंत्र पढ़ना है। बस सुपारी को फिर अपने पूजा स्थान में ही रख देना। दूसरी सुपारी लेकर के भी यही मंत्र पढ़ना है, फिर उसे भी रख देना। तीसरी सुपारी लेकर के भी यही मंत्र पढ़ना है, उसे रख देना। चौथी सुपारी और फिर 5वीं सुपारी, इसी प्रकार से 5 बार बारी बारी से यह सुपारी लेकर के आपने यह मंत्र पढ़ना है और उसी पात्र में रख देना है। दोस्तों, बस इस प्रयोग को मंगलवार से प्रारंभ कर देना। मंगलवार से प्रारंभ करने के बाद आपने यह प्रयोग लगातार 21 दिन करना है। दोस्तों, अब यह प्रयोग आप सुबह सुबह करें। आप 21 दिन के बाद देखेंगे कि आपके शत्रु अब अपने आप ही धराशायी होने लगेंगे। आपके आड़े कभी नहीं आएंगे और आपसे बचकर निकलेंगे। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा और काम करने वाला यह साबर मंत्र है हनुमान जी का। आप इसे विधि पूर्वक यदि कर लेते हैं तो समझ लेना दोस्तों, सफलता आपके हाथ में है। 21 दिन के बाद सुपारी को पूजा स्थान में ही रहने देना। जब भी आपको ज़्यादा परेशानी हो, इसी प्रकार से प्रयोग को दोहराते रहना। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन, जो आप भय
में जीते हैं भय से मुक्त हो जाएगा। और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को इसे अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।